Hello bachcho, let's read this question. Question says calculate the number of moles of gas present in the container of volume 10 liter at 300 Kelvin if the manometer containing glycerine shows 3.8 meter difference in the level as shown in diagram. Volume of the gas limb is negligible and we have to take R 0.08 atm per liter per Kelvin per mole, atm liter per Kelvin per mole. Density of glycerin given is 2.72 ग्राम पर ml and density of mercury given is 13.6 ग्राम पर ml. ठीक है, तो बच्चों ये देखो, ये ट्यूब कैसी है, ओपन है, तो ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर का केस है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, इन ओपन ट्यूब मैनोमीटर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा एच के. ठीक है, मतलब डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस इन हाइट. ये होता है की कॉन्सेप्ट यहाँ. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक पहले तो रफ डायग्राम बना लेती हूँ. अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाऊं, वाला कलर यूज करते हैं, ये आपका केस है. ठीक है, ये कितना गिवन है इसका, 10 लीटर और 300 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टेड है मैनोमीटर ट्यूब. मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना रही, एक रफ डायग्राम बना रही हूँ. ठीक है, ये केस है. तो यहाँ पे ये जो हाइट कितनी गिवन है आपको, ये वाली हाइट, ये 3.8 गिवन है ना. और अगर मैं बोलूं सपोज ये मेरा कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट मेरी पूरी, ये पूरी हाइट जो है वो तो मेरी 3.8 है. तो मेरी ये इतनी सी हाइट कितनी हो जाएगी, मैंने इसको सपोज एच लेट कर लिया, स्मॉल एच. इस पॉइंट का प्रेशर मेरा ये एक्स पॉइंट है, ये मेरा वाई पॉइंट है, दोनों ही सेम लेवल पे है. तो प्रेशर ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ वाई. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पे मैं इक्वेट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे प्रेजेंट है. ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स इन्वॉल्व है. और यहाँ पे देखो प्रेशर के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो एच रो जी यूज करेंगे. थोड़ा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ये मिक्स्ड क्वेश्चन है. ओके, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है. ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर ऑफ एक्स लिखूं, ये किसका प्रेशर है, ये एच किसका है, ये मेरा मर्करी का है क्योंकि ये कॉलम किससे फिल्ड है, ये मेरा मर्करी से फिल्ड है. ऑलराइट, और यहाँ पे आपका ग्लिसरीन है. तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये आपका ग्लिसरीन फील्ड है. तो यहाँ पे मैं लिखूं एच एक्स पे, तो ये हो जाएगा एच रो, रो कितना हो जाएगा, रो ऑफ मर्करी इंटू जी, जी इज द ग्रेविटी, इज इक्वल्स टू वाई, वाई पॉइंट के लिए मैं लिखूं तो एच इंटू रो ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी. ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो तो मतलब कांस्टेंट है, यूनिवर्सली सेम रहेगा. ठीक है, अब एच, एच ये क्या है, एच ऑफ ग्लिसरीन है. ठीक है, तो एच जी लिख दिया है मैंने यहाँ पे. ये एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 13.6. अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको गिवन है डेटा. हाइट ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरा, हाइट ऑफ ग्लिसरीन 3.8 इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मेरा हो जाएगा 2.72 विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. तो यहाँ से मेरी एच की वैल्यू क्या आ गई, ये लिक्विड कॉलम है किसका, मर्करी, मर्करी का एच मेरा कॉलम है ये हाइट, तो ये हो जाएगा आपका 0.76 मीटर. ये आ गया आपका मर्करी की हाइट, मर्करी कॉलम की हाइट. ठीक है, अब देखो ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट का अगर मैं प्रेशर लिखूं, इस पॉइंट का, तो ये कितने किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, अगर मैं लिखूं प्रेशर ऑफ गैस इस पॉइंट पे, तो इट विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस, ये हाइट ऑफ मर्करी, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.76 मीटर ऑफ एच जी. ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर कितना होता है मेरा, ये प्रेशर ऑफ गैस लिख रही हूँ मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ एच जी. ठीक है, तो इसको भी मेरे को mm ऑफ एच जी में चेंज करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.76 इंटू 1000, तो ये डेसिमल हटेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mm ऑफ एच जी. ठीक है, तो यहाँ से मेरा प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस इट विल बी इक्वल टू 760 प्लस 760 mm ऑफ एच जी. ठीक है, ये यहाँ पे गैस है, प्रेशर ऑफ गैस, तो ये मेरा आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू 1520 mm ऑफ एच जी. ठीक है, अब इसको मैं एटीएम में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 760 mm ऑफ एच जी.
मतलब 760 mmHg में मेरा 1 atm प्रेशर होता है, तो 1520 mmHg में मेरा कितना प्रेशर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 1520 atm। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर प्रेशर ऑफ गैस लिखूं इन atm तो ये हो जाएगा 1520 डिवाइडेड बाय 760 atm। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, किससे जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 atm। ये आ गया आपका प्रेशर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का भी तो कुछ यूज करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन मेरी क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और आपको यही मोल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है वॉल्यूम कितना 10 लीटर, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, और आर की वैल्यू कितनी ले रही है 0.08। प्रेशर देखो मैंने यहाँ निकाल ही लिया है, रिड्यूस कर लिया है 2 atm। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट कर लो, निकाल लो। तो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट प्रेशर इनटू वॉल्यूम is equals to number of moles which we have to calculate, universal gas constant 0.08 which we are commanded to use 0.08। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, डेसिमल हटेगा, 20 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो मेरा आ जाएगा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 12 विच विल बी इक्वल्स टू 0.83 मोल्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर एंड द मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस इतना आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।